हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म 2 यानी एनुअल एग्जाम में आने वाला है। डिटेल में जान लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, कितने सेक्शन में से डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन पेपर भी आपको डिस्प्ले करूंगा और उसके सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपकी एग्जाम से पहले एक प्रिपरेशन हो जाए और इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसके अंदर जो सेक्शन होने वाले हैं, एक तो रीडिंग सेक्शन होने वाला है, उसके बाद राइटिंग सेक्शन होने वाला है और इसके अलावा ग्रामर एंड लिटरेचर का सेक्शन होने वाला है। यानी इस तरह से आप ये कह सकते हो कि 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है आपके इस क्वेश्चन पेपर को। रीडिंग सेक्शन फर्स्ट सेक्शन है, राइटिंग एंड ग्रामर सेकंड सेक्शन है और इसके बाद थर्ड सेक्शन है आपका लिटरेचर, जो कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। बाकी डिटेल में जानते हैं कि भी किस किस तरह से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाने हैं। तो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन की बात करें। रीडिंग सेक्शन के अंदर आपके लिए 2 पैसेज आने वाले हैं और ये जो पैसेज होंगे पहले इनको आपको पढ़ना होगा और इसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस होंगे। तो 5 मार्क्स के 2 पैसेज होने वाले हैं, जिसके अंदर पहले आपको पढ़ करके इसके बाद 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे और पूरा कंबाइंड ये वाला पोर्शन 10 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होगा, एक स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपका एडिटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है, जिसके अंदर स्मॉल क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएंगे। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, जो कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा फर्दर आगे जो आपके इस क्वेश्चन पेपर पे आने वाला है, कुछ छोटे क्वेश्चन जो कि ग्रामर बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2-2 नंबर वाले। ठीक है, तो इस तरह से ये पोर्शन तो आपका राइटिंग और ग्रामर से रिलेटेड है। बाकी लिटरेचर यानी जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी की बात करें, जिसमें ये जो सिलेबस है आपका, जो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, ये सारे लेसन एंड पोएम आपके एनसीईआरटी बुक से फ्रेम किए जाएंगे, इनके बेसिस पे क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे। ये हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से, या फिर कहूं हर एक पोएम से आपके होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन सबसे जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके लिए लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी होंगे, जो कि 4 मार्क्स वाले होंगे और ऐसे 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके एनसीईआरटी बेस से। इस तरह से टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अब डिटेल में जानते हैं कि भी किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रीडिंग सेक्शन यानी सेक्शन ए को डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, इसमें एक लॉन्ग पैसेज आपको गिवन होगा। पहले इस पूरे कंप्लीट पैसेज को आपको पढ़ना होगा, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये वाला पूरा कंप्लीट पोर्शन पहले आप पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे आप इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और इसमें जो की वर्ड्स हैं उसे आप अंडरलाइन वगैरह भी कर लेंगे, ताकि आपको आंसर देने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो जब भी आप रीडिंग करें तो सबसे पहले क्या करें कि भी जो भी कीवर्ड्स वगैरह है उसे अंडरलाइन कर लें, या कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपसे लगता है आपको पूछे जा सकते हैं, उनको मार्क जरूर किया करो। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम 6 गिवन बिलो। यानी यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चन गिवन है और इनमें से एनी 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं आंसर लिख करके। तो ये जो क्वेश्चन है इस बेस्ड है टोटली पैराग्राफ के ऊपर। तो मैं तो एक एडवाइस आपको ये कहूंगा कि पैसेज पढ़ने से पहले आप क्या करें, एक रफ रीडिंग कह लें, एक गो थ्रू हो जाए पहले क्वेश्चन से कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बस एक रीडिंग मारनी है आपको क्वेश्चन की, उसके बाद आप जाकर के पैसेज पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि जब क्वेश्चन को ध्यान में आपके रहेगा तो जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे तो आपको अंडरलाइन करने में इजी हो जाएगा कि कीवर्ड्स क्या है आपके लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है हल्का सा, उसके बाद दोबारा पैसेज पढ़ना, पैसेज पढ़ने के बाद दोबारा से क्वेश्चन पे आओ। अब उसके बाद आपको आंसर सर्च करने में हेल्प हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन ये है, व्हेन वाज द फर्स्ट रियल सुडोकू पब्लिश्ड। सुडोकू फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इस पैसेज के बेसिस पे आपको आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड इट गेन फर्स्ट वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी, कि फर्स्ट टाइम ये जो सुडोकू पब्लिश कब हुई थी, पहले तो ये आंसर करना है। दूसरा ये पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये कब गेन हुई थी, ये आपको बताना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, टुवर्ड्स ड्यूटी आवर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर डैश शुड गो साइमल्टेनियसली।
अब यहाँ पे जो डैश है, इस डैश को आपको फिल करना है, यानी कौन सा भी वर्ड आपको लगता है अप्रोप्रिएट है इस पैसेज से, वो आपको यहाँ फिल करके इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्किल इज डेवलप्ड प्लेइंग सुडोकू। सुडोकू खेलने के बाद कौन सी स्किल हमारी डेवलप होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट अगेन टू फिल इन द ब्लैंक्स है आपके लिए। जैसे 5th वाले में पूछा जा रहा है, द गेम ऑफ सुडोकू कैन बेस्ट बी प्लेड इन डैश स्टेट, कि कब ये बेस्ट टाइम पे खेली जाएगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और नेक्स्ट है द नंबर इन द बॉक्सेस रेंज फ्रॉम। अब ये जो सुडोकू के जो बॉक्स होते हैं, इसमें रेंज क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन है आपके सामने, और ये 6 क्वेश्चन के जो आंसर है आपको इस पैसेज के बेसिस पे करना है। और जैसे आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है एनी 5, तो कोई भी 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 1 की। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, जहां आपको अगेन पैसेज गिवन है और इस पैसेज को पूरा रीड करना है। और रीड करने के बाद on the basis of passage you have to answer any 5 question that were asked by you। अब ये जो क्वेश्चंस है, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चंस आपको गिवन है, और ये 6 क्वेश्चन में से आपने एनी 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो पहले ये पूरा पैसेज कंप्लीट पढ़ लोगे, ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप इसके आंसर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर आर स्पिनरेट्स लोकेटेड इन ए स्पाइडर। स्पाइडर के बारे में पूछा जा रहा है कि स्पिनरेट कहाँ लोकेटेड होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू स्पाइडर प्ले एज ए प्रीडेटर। प्रीडेटर के रूप में इनका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। थर्ड में पूछा जा रहा है, व्हाई आर स्पाइडर इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड्स एंड वेब्स, कि अगर स्पाइडर की बात करें तो किस तरह से बर्ड्स के लिए और वेब्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्पाइडर डज नॉट वीव अ वेब टू कैच इट्स प्रे। तो कौन सा स्पाइडर जो कैच नहीं, वीव नहीं बना, क्रिएट करता, वेब नहीं करता और कैच नहीं करता, इसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन बी वुड लूज हंटिंग स्पाइडर आर बी स्पॉटेड, कि कहां पे हमें ये वुड लूज हंटिंग स्पाइडर देखने को मिल जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है कि विच स्पाइडर्स वेब इज विजुअल इन मॉर्निंग ड्यू। मॉर्निंग ड्यू में कौन से स्पाइडर का वेब हमें देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो डिटेल में इस पहले पैसेज को पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कर लेना है। और ये सारे जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के हैं, और आपको ओनली 5 करने, 6 गिवन है बट आपको करने 5 है, तो 5 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको ये पैसेज रीड करके अपने आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन बी, और सेक्शन बी जो है ये राइटिंग और ग्रामर बेस्ड है। टोटल ये 10 मार्क्स का है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको गिवन है, इन दोनों में से कोई भी एक करना है आपको, दोनों नहीं करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें किसी एक को करना है। पहले फर्स्ट को पढ़ लेते हैं। राइट ए शॉर्ट descriptive paragraph on the famous Indian scientist Sir C.V. Raman in 100 to 120 words on the basis of the following inputs। आपको हमारी कंट्री में जो सीवी रमन जो एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में आपको लिखना है, और इनके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ गिवन है, दैट इज 7 नवंबर 1888 इन मद्रास में ये बॉर्न हुए थे। और प्रोफेशन के बारे में गिवन है कि ये फिजिशियन ये बाय प्रोफेशन थे। उसके बाद फर्दर आपको ये बताया जा रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इन्हें रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज 1930 में मिला था, और इस चीज के बाद इन्हें रॉयल सोसाइटी में इसे फेलोशिप मिल गई थी 1924 में। और उसके बाद आगे फर्दर बताया जा रहा है कि 1954 में इन्हें ऑनर किया गया था हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। और इस तरह की ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव यानी कि पैराग्राफ लिखना है। और फाइनली लास्ट में हमको इनकी डेथ कब हुई थी ये मेंशन किया गया है कि 21 नवंबर 1970 को इनकी डेथ हो गई थी। यानी कि आपको सीवी रमन के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें की पॉइंट्स आपको गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपसे बोला जा रहा है राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगनिंग। अब आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, और इसके लिए आपको कुछ एक इंट्रो टाइप का कुछ दे रखा है। जैसे एक बार पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्या है इसके अंदर। अब ये इंट्रो क्या है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। माई मदर आस्क्ड मी टू गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। इनिशियली आई वांटेड टू अवॉइड, बट देन थिंकिंग शी नीडेड मिल्क फॉर माई लिटिल ब्रदर।
आई लेफ्ट होम recurrently. I reached the market and was about to pay money for the milk when suddenly I saw dash. अब यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी का आपको बिगनिंग दे रखा है कि आपकी मदर ने आपको मार्केट जाने के लिए बोला है शाम के टाइम पे, और आपसे बोला गया कि आप दूध लेकर के आइए क्योंकि आपके छोटे भाई को ये देना है। और फिर जब आप मार्केट पहुंचते हो, पेमेंट करते हो शॉपकीपर को, तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है। फर्दर आप स्टोरी को आगे बढ़ाइए, और ये जो कंप्लीट स्टोरी नहीं है इसे थोड़ा सा कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। और ये जो काम करेंगे आप, ये जो स्टोरी क्रिएट करेंगे, ये 100 से लेकर के 120 वर्ड के बीच की वर्ड लिमिट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी क्वेश्चन इजी लग रहा है, किसी भी एक को आपको कर लेना है। यानी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, किसी भी एक को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी एक बार रीड कर लेते हैं कि द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द एरर and write its correction against the correct blank number. Remember to underline the correction. The first one has been done for you. अब यहाँ पे आपको क्या है कि कुछ सेंटेंस आपको गिवन है और उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। जैसे फर्स्ट वाले में आपको एरर गिवन है कि यहाँ पे इज लगा दिया गया है, जबकि यहाँ इज नहीं आना चाहिए था, यहाँ वाज आना चाहिए था। तो यहाँ पे करेक्शन करके आपको दे रखा है। इसी तरह से अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे आपके पास ये सेंटेंस गिवन है और इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना है और जो भी एरर है उसे यहाँ पे लिख लोगे। यानी कि ये वाला ए वाला पोर्शन है तो आपके लिए कंप्लीट है, बी वाले पोर्शन में जो एरर है वो यहाँ लिखोगे वर्ड, और उसका जो भी करेक्शन होगा वो यहाँ पे लिख दोगे। उसी तरह सी का भी आपको ऐसे ही करना है, पहले एरर आइडेंटिफाई करोगे, एरर यहाँ लिख दोगे, उसके बाद जो भी करेक्शन होगा उसे यहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको। एसोसिएशन बाय द वेल नोन अमेरिकन टेनिस प्लेयर D.F. Davis on 1890. The Davis Cup is a world championship who goes on the practically throughout the year. तो ये एक आपको यहाँ सेंटेंस गिवन है, इसमें जो भी मिस्टेक है इसे आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ पे करेक्शन कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये 3 मार्क्स का आपका हो जाएगा। 3 एरर होंगे, यानी एरर ए बी सी, और तीनों को आइडेंटिफाई करके करेक्शन करके आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे बोला जा रहा है रीड द कन्वेंशन बिटवीन मदर एंड द फादर एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो। अब यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है उनके बीच में, उन बातचीत को पहले आपको रीड करना है और उसके बाद ये जो ब्लैंक है इसे फिल करके इसे कंप्लीट करना है। तो मदर यहाँ बोल रही है, डायलॉग है एक तरह से कि अवर सन पिक्स अप मनी व्हेनेवर आई हाइड इट, कि हमारा जो लड़का है वो क्या करता है, जब भी मैं पैसे छिपा के रखती हूँ वो उसे निकाल लेता है, उसे ले लेता है। तो फादर कहते हैं कि हाइड इट इन हिज बुक। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, ये जो पैसे आप इसके बुक में हाइड कर दो। ही विल नेवर फाइंड इट देयर, और वहां पे वो फाइंड नहीं कर पाएगा। वो इसलिए हो सकता है इनका जो बेटा वो पढ़ाई वढ़ाई ना करता हो, पैसे वैसे चुराता हो, और जब भी पैसे कहीं रखा जाता है तो वो क्या करता है, उसे पिक कर लेता है, उसे ले लेता है। तो फादर ने सजेशन दिया कि आप ऐसा करो, उसे बुक में रख दो, क्योंकि वो बुक में कभी ओपन करता नहीं है, पढ़ाई करता नहीं है, ठीक है। तो वो पैसे कभी ले नहीं पाएगा। अगर लेगा भी तो इसका मतलब ये है कि उसने बुक को ओपन किया है, यानी पढ़ाई की है, हमें ये पता लग जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, ये इन्होंने आपस में डिस्कस किया। अब यहाँ पे इसे आपने क्या करना है, इस पैसेज को यहाँ कंप्लीट करना है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, और यहाँ पे आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो लिटरेचर पोर्शन है, यानी सी पोर्शन होने वाला है, सेक्शन सी, जो कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी बुक है, वहां से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको करने हैं एनी 5, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल आपको 6 क्वेश्चन करने, इट मींस ये पूरा पोर्शन आपका 12 मार्क्स का हो जाएगा। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, वाई डिड द ऑथर थिंक सो। ऑथर ऐसा क्यों सोचते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपकी बुक के अंदर जो लेसन था उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द विलेजर्स मेक द हेलीकॉप्टर ड्रॉप रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, कि किस तरह से जो विलेजर थे उन्होंने हेलीकॉप्टर को जो ये सप्लाई फ्लाई करने के लिए अरेंज कर लिया, कैसे तैयार किया था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सर्गरी फील दैट ही हैड सीन द बैगर बिफोर, कि इसने कैसे महसूस हुआ कि उसने बैगर को पहले देख रखा है। ये क्वेश्चन आपसे स्टोरी बेसिस पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड द ऑथर गेट बैक इट हिज कैट, तो एक स्टोरी थी कैट से रिलेटेड, तो किस तरह से उसे अपना कैट रिटर्न मिला, कैसे वापस मिला, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये स्टोरी की बेसिस पे आपको आंसर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, व्हाई इज द बार्क ब्लीडिंग, व्हाट विल हैपन व्हेन इट हील्स। तो बार्क ब्लीडिंग क्यों हो रहा था इसके बारे में पूछा जा रहा है, और इसे किस तरह से हील हुआ, ये चीजें आपसे पूछी जा रही क्वेश्चन के अंदर, जिसका आंसर आपको कर लेना है, जो कि 2 मार्क्स का आपका होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 इसका, व्हाट वाज मारियास रिएक्शन टू द ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट। तो मारिया से रिलेटेड जो आपने जो पढ़ा था अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि मारिया का क्या रिएक्शन था जब उसे ह्यूमिलेट किया जा रहा था, इंसल्ट किया जा रहा था, उस बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है 7th, विच ट्रिक हैड ब्रूनो और बाबा लर्न। ब्रूनो और बाबा ने क्या ट्रिक लर्न की थी, ये आपको बताना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, तो कम से कम 2 सेंटेंस में आपको अपना आंसर तो लिखना ही लिखना है, और जो वर्ड लिमिट है अराउंड 30 to 40 वर्ड में, यानी मैं कहूंगा 3 या 4 सेंटेंस में ढंग से आंसर आप इसके अंदर दे सकते हैं, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और इस तरह से पूरा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये 12 मार्क्स का होने वाला है। 7 सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ओनली 6 बोला है तो ओनली 6 ही करने हैं आपको, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन है, जो कि आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है, और आपसे बोला जा रहा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 120 वर्ड्स ईच। यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और जिसमें आपको 120 वर्ड की लिमिट में आपको ये क्वेश्चन के आंसर करना है। चॉइस है आपको, इंटरनल चॉइस है कि 3 क्वेश्चन है, एनी 2 करने हैं। तो पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग, इज ही सक्सेसफुल, व्हाट डज द पोइट टेल अस अबाउट हिम। तो ये जो पोएम आपने पढ़ा था, इस पोएम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो स्नेक था वो किस चीज के लिए ट्राई कर रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि वो सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बताओ। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि इस पोएम के जो पोइट थे वो आपको इसमें क्या मैसेज देना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, ये भी आपको बताना है। कहने का मतलब एक समरी टाइप का आपको आंसर इसके अंदर करना है पोएम के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष डेवलप एन इंटरेस्ट इन माउंटेनियरिंग, व्हाट वर हर मेजर अचीवमेंट। अब संतोष से रिलेटेड जो आपने स्टोरी जो पढ़ा था उसके बारे में पूछा जा रहा है, किस तरह से उसने माउंटेनियरिंग का इंटरेस्ट खुद के अंदर डेवलप किया था, पहले तो आपको ये बताना है। उसके बाद उसकी जो मेजर अचीवमेंट्स वगैरह ये आपको डिस्कस करना है। इसे भी आप डिटेल में बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स का है, तो अच्छे से डिटेल में एक एक चीज आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट 3rd है आपके पास, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ सीयू। सीयू का करेक्टर्स उसके बारे में आपको बताना है कि किस टाइप की पर्सनैलिटी थी, ये आपको इसके अंदर आंसर करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, एनी 2 करना है। तो जो भी आपको इजी लग रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, अच्छा आंसर लिख सकते हैं, वो ऑप्शन चूज करके आपको आंसर लिख देना है। तो इस तरह का आपका ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, @Mr. Krishna सा मेरी आईडी है, जहां पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भाई हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।